नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम मुजफ्फरनगर की खबर का आपके सामने हवाला देते हुए वहाँ क्या हुआ है ये बात बताएंगे। देश में आपको मालूम है कि पहलगांव में हमला हुआ, उसमें 27 या 28 लोग मारे गए। अभी तक कहीं से कोई क्लियर फिगर नहीं है, लेकिन देश के लोग दुखी हैं और बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जाए। सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, सेना के ऊपर अपनी गुगली फेंक दी है कि सेना तय करे कैसे करना है, क्या करना है। और उसके बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर चल रही है। तो आज मुजफ्फरनगर में आक्रोश रैली निकाली थी। खुद को हिंदू संगठन कहने वाले तमाम लोग थे उसमें। मैं समझता हूँ 100-200-500 आदमी होने चाहिए। उस आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए, चूँकि वो किसी पार्टी की रैली नहीं थी, उसमें भाग लेने के लिए राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, जाने माने किसान नेता हैं भारत के, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो उनके पहुंचते ही वहां लोगों ने उनकी वोटिंग शुरू कर दी और तमाम गाली गलौज शुरू किया। ये भी एक बात सामने आई कि उनके सिर में लाठी लगी और उनकी पगड़ी नीचे गिर गई, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि उन पर हमला नहीं हुआ है। लेकिन ये ज़रूर माना है कि उनकी पगड़ी गिरने का एक फुटेज उनके साथ है। अब ये बात तो राकेश टिकैत ही क्लियर करेंगे कि उनके सिर में लाठी लगी है कि नहीं लगी है, वो एक आगे की जांच की बात है। लेकिन इस तरह से एक इतने बड़े नेता पर हमला करना प्रायोजित तरीके से, जय श्री राम और मोदी मोदी करना, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग सवाल ना पूछें सरकार से, आक्रोश रैली में उनके साथ उनका झंडा लेकर चलते रहें तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी यूट्यूब चैनल जब कोई सवाल करता है सरकार से तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ को एक लड़की जो राठौर है, वो अपने गाने बनाती है, खुद लिखती है, गाती है, उसके खिलाफ FIR करा दी गई है। तमाम शायद 50 के आसपास यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिए गए हैं कि वो सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं। अरे भाई, किससे पूछे जाएंगे सवाल? सरकार आप हैं। पहलगांव में घटना घटी, उसका जवाब कौन देगा आपको? अभी तक मैं समझता हूँ कि 10-12 दिन हो चुके हैं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई स्टेप लिया है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न कोई चीज़ बताने को तैयार है। केवल हवाबाजी में जो चैनल हैं उनके गोदी चैनल, जो पार्टी की गोदी में बैठ कर के सारी चीज़ें करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस समय बहुत गर्दिश में है सारे चैनल। हम आपको बताएं, वो आधे 1-1 घंटे के शो सरकारी विज्ञापन दिखाते हैं और उसके बाद फिर मोदी की जय का नारा लगाते रहते हैं दिन भर। मैं समझता हूँ इन गोदी चैनलों पर अब तो किसी को कोई भरोसा नहीं रहा है। खैर, मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि राकेश टिकैत एक ऐसे नेता हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही किसान तत्काल खड़े हो जाते हैं और जहां वो बुलाते हैं वहां पहुंचते हैं। पिछले दिनों कृषि कानून का मसला था तो उन्होंने जोर शोर से सारी आवाज़ उठाई थी। सरकार को वो किसान कानून, जो काले कानून थे, वो वापस लेने पड़े। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, RSS के लोग हैं, वो राकेश टिकैत से खार खाए रहते हैं। तो मैं पहले वो वीडियो दिखा दूं जिस पर राकेश टिकैत का विरोध हुआ है जम करके और उन पर हमला भी हुआ है। उनकी जो पगड़ी है वो गिरती हुई एक वीडियो में दिखाई दे रही है। तो चलते हैं हम पहले मुजफ्फरनगर। ये विषय देशभक्ति का बात का नहीं है, अलग हिंदू और साथ हिंदू का नहीं है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का
विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ लोग। राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। कहना तो यहाँ तक है कि उनके कोई लाठी लगी थी सिर में। मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है कि उन पर हमला नहीं हुआ, हंगामे के बीच उनकी पगड़ी गिरते देखी गई। जबकि कई समाचार चैनल और तमाम और लोग साफ कर रहे हैं कि राकेश टिकैत पर हमला हुआ है। पगड़ी गिरी हुई है, शायद कुछ हुआ जरूर है। पुलिस उन्हें बचाकर ले जा रही है। उन पर हमला। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में जो पहलगाम की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद था। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहां से मौके से चले गए। और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है। और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है उन वीडियोस का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। सर, कोई अफवाह फैला तो मिला तो क्या कार्रवाई? अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। भक्त मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। बंद करके उनको भेज दिया। हम जानते हैं 151 प्रशासन के हाथ होता है, एसडीएम जमानत लेते हैं। हमने अपनी जिंदगी में 151 में एक महीने लोगों को भीतर जाके देखा है। आप इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए। तथाकथित जो खुराफाती हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है, ये आगरा में घूम रहे हैं, दंगलों में घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। आपने तमाशा बना रखा है, मुझे घेर लेते हैं। बजाय आपने सुरक्षा देने के, सुरक्षा के नाम पर आपने तो मुझे घर में नजरबंद कर रखा है। मैं कहीं जा नहीं सकता। आपकी सुरक्षा के लिए आप मेहरबानी करके मेरी सुरक्षा, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए मेरी सुरक्षा। नहीं, क्यों आपने आपने अरे हमारी सुरक्षा क्या की आपने? ये जो बैठा रखे लोग,
ये घर की सुरक्षा हो गई। मैं तो बाहर, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, आपको पार्टी का स्टॉक- मैं सुनिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, जी, जी। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जी, हूँ, जी। 5 बार MP रहा हूँ, भारत सरकार मंत्री रहा हूँ, तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे जिले से बाहर भी तो बाहर जाना पड़ता है। आपने तो मुझे कैद कर रखा, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। देखिए सांसद जी, आप दिल्ली चले गए, हमने आपको स्पॉट लगा दिया, आपको जनक की व्यवस्था भी दी है। मैं दिल्ली उसके चला गया, बाद मैं सुनिए, उस टाइम पे कोई ऐसा मैं सुनिए, लेकिन अरे हमारी बात आपको जाने का जो है ये आपने देखा राकेश टिकैत को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। हम कह नहीं सकते कुछ भी कि किस तरह से जो खुद को सनातन के सरवराकार मानते हैं और वो इस तरह की गालियां बकते हैं, इस तरह से विरोध करते हैं। एक ऐसे नेता का विरोध करते हैं जो जमीन से जुड़े हुए जो किसान जाति है, उस किसान जाति का वो पक्ष लेते हैं और उनका इस तरह से विरोध हुआ है। ये कहीं से भी जन आक्रोश रैली नहीं, बल्कि पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहे हैं वो लोग, राकेश टिकैत का विरोध कर रहे हैं। भारत में रह करके भारत के लोगों का विरोध कर रहे हैं, चूँकि राकेश टिकैत ने सवाल उठाया है और राकेश टिकैत ने बहुत सारी बातें भी कह दी है कि नहीं, हम भारतीय हैं और ये नकली हिंदू हैं। और महाराष्ट्र में वो कौन सी जगह है जहाँ पर इनका गढ़ है, वहाँ के नारंगी लोग हैं ये जो हमारा विरोध कर रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा कि हम कल आते हैं, ट्रैक्टर लेके आएंगे, किसकी माँ ने दूध पिलाया है वो हमें रोक करके दिखाए और हम यहीं से ट्रैक्टर निकालेंगे और कोई क्या कहता है देखते हैं। तो उसके बाद फिर पुलिस ने भी अपनी सफाई पेश की हुई है। सफाई में बस सिर्फ इतना कहा है कि उनकी हूटिंग हुई थी। पुलिस क्या कर रही थी जब एक इतने बड़े नेता की हूटिंग हो रही है, लोग उसके खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, उस पर लाठियां भांज रहे हैं, लाठी डंडे दिखा रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही थी? ये पुलिस जो है, अब मैं आपको बताता हूं कि रामजीलाल सुमन जो दलितों का मुद्दा उठाते हैं, वो आज अलीगढ़ जाने वाले थे। उनको वहां के DIG ने आगरा की पुलिस को चिट्ठी लिखी कि उनको आने नहीं दिया जाए, उन्हें नजरबंद करके उनको घर में बैठा रखा है। तो एक जिले का प्रशासन आक्रोश रैली निकालने के लिए इस तरह की परमिशन देता है और यहाँ एक नेता जो 3-4 लोग कुछ लोगों ने पीटे हैं, उनके खिलाफ उनकी FIR भी नहीं ली जा रही है, उनके खिलाफ 151 में उसे बंद भी कर दिया गया है। उनकी आवाज़ उठाने के लिए जब एक नेता आगरा से अलीगढ़ जा रहा है, उसे नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बाकायदे साफ साफ दिखाई देती हैं कि प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है कि आप कितना भी कुछ भी करो, सरकार के लोग हो तो कुछ भी कर सकते हो और आप विरोधी पार्टी के व्यक्ति हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, अभी हमने सिर्फ राकेश टिकैत की वीडियो के साथ आपको ये सूचना दी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।